हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है ओपेरॉन। अब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर से। फर्स्ट लेक्चर में ओपेरॉन, देन सेकंड में लैक ओपेरॉन, अराबिनोज ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, इन सब ओपेरॉन को हम कवर करेंगे। सो आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं, ओपेरॉन क्या होता है या कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। सो ओपेरॉन क्या होता है? ओपेरॉन, सो एन ओपेरॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। क्या बोला है ओपेरॉन को? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। अब फंक्शनल यूनिट क्यों बोला है? क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा, जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वो एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, और एमआरएनए का जब ट्रांसलेशन होता है तो वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, राइट? सो वो प्रोटीन कैसे होता है? वो फंक्शनल होता है। So that is why it is called as operon. It is a functional unit of DNA containing a cluster of genes. ओपेरॉन कब बोलते हैं? जब क्लस्टर, बहुत सारे जीन्स अगर एक साथ प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला जाता है? ओपेरॉन बोला जाता है। अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल प्रमोटर। इन सब जीन्स को कौन कौन कंट्रोल करेगा? सो प्रमोटर उनको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। The genes are transcribed together into mRNA strand. So first of all क्या होगा? जो जीन होगा, वो जो डीएनए होगा वो एक साथ क्या होगा? एमआरएनए में ट्रांसक्राइब हो जाएगा, and either translated together in cytoplasm or undergo splicing to create monocystronic mRNA that are translated separately. अब क्या बोलना है इनको कि जीन्स एक तो क्या होगा, एक साथ में वो एमआरएनए में ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन वो कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगा? एक तो एक साथ में सब सब पूरा एमआरएनए एक साथ में क्या हो जाएगा? ट्रांसलेट हो जाएगा, जिसको बोला जाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए, आरएनए, पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए जिसको बोला जाता है। नहीं तो वो सेपरेट सेपरेट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल जीन 1 अलग से ट्रांसलेट होगा, फिर जीन 2 होगा, फिर जीन 3 होगा, फिर जीन 4 होगा, ऐसे अलग अलग ट्रांसलेट होगा, एक साथ में नहीं होगा। सो उनको क्या बोलना है? द जीन्स आर ट्रांसक्राइब टुगेदर इनटू एमआरएनए। ट्रांसक्रिप्शन होते समय एमआरएनए तो साथ में फॉर्म होगा, बट ट्रांसलेशन के टाइम पे एक तो एक साथ मिलके सब आरएनए ट्रांसलेट होंगे, नहीं तो अलग अलग, हर जीन अलग अलग क्या होगा? वो ट्रांसलेट होगा। The result of this is that the gene contained in the operon are either expressed together or not at all. एक तो सभी एक साथ में एक्सप्रेस होंगे, नहीं तो सभी क्या होंगे? अलग अलग एक्सप्रेस होंगे। Several genes must be co-transcribed to define an operon. ओपेरॉन मतलब क्या? कि सभी जीन्स एक साथ में क्या हो रहे हैं? ट्रांसक्राइब हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? ओपेरॉन बोलेंगे। ओके, सो ओरिजिनली ओपेरॉन वर थॉट टू एग्जिस्ट सोनली इन प्रोकैरियोट। मतलब पहले क्या जाना जाता था कि प्रोकैरियोट में सिर्फ ओपेरॉन प्रेजेंट होते हैं, बट देयर डिस्कवरीज इन यूकैरियोट वाज शोन इन अर्ली 1990। पर ये यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होते हैं। ये कब पता चला? सो 1990 में प्रेजेंट होते हैं एंड आर कंसिडर्ड टू बी वेरी रेयर। ओपेरॉन यूकैरियोट में प्रेजेंट नहीं होते ऐसे नहीं है, प्रेजेंट होते हैं बट बहुत ही रेयरली प्रेजेंट होते हैं। In general, expression of prokaryotic operon leads to the generation of polycistronic mRNA, while the eukaryotic operon lead to the monocistronic mRNA. प्रोकैरियोट में कैसे एमआरएनए होते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मतलब एक साथ में ही सब जो एमआर सब जीन्स होंगे वो ट्रांसलेट होंगे। बट वेयर एज इन यूकैरियोट मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए प्रेजेंट होते हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब अलग अलग जीन्स अलग अलग क्या होंगे? ट्रांसलेट होंगे। ओके ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का बैक्टीरियल क्रोमोसोम है और उसमें ओपेरॉन प्रेजेंट है। ओपेरॉन मतलब क्या था? क्लस्टर ऑफ जीन्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लस्टर ऑफ जीन्स, बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट है। प्रमोटर का जीन है, ऑपरेटर का जीन है, जीन 1 2 3 4। ये क्या है? क्लस्टर ऑफ जीन है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? ओपेरॉन बोलते हैं। नाउ पी फॉर प्रमोटर। यहाँ पे क्या बाइंड होता है? आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट। यहाँ पे कौन बाइंड होता है? ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। नाउ ओ फॉर ऑपरेटर, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंडिंग साइट। यहाँ पे कौन
बाइंड करता है, अगर कोई रिप्रेसर है जीन का तो वो ऑपरेटर साइड पे आके क्या करेगा, बाइंड करेगा। एंड देन जीन 1 2 3 4 ये एक्चुअल जीन्स है जो ट्रांसक्राइब होके ट्रांसलेट होने वाले। सो ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स है, इनको स्ट्रक्चरल जीन्स बोला जाता है। और ये जो प्रमोटर ऑपरेटर है इनको क्या बोला जाता है, रेगुलेटरी जीन बोला जाता है। सो ये जो जीन्स है इनको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल जीन। और ये जो जीन्स है प्रमोटर ऑपरेटर एक्टिवेटर, इनको क्या बोला जाता है, रेगुलेटरी जीन्स बोला जाता है। ओके, सो ए एंड ओ आर रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। ओके, सो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए इन यूकैरियोट। अब मोनो मतलब क्या, सिंगल होता है, राइट। सो मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए इन यूकैरियोट मतलब कि सिंगल जीन क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंगल जीन ट्रांसक्राइब होके ट्रांसलेट हो रहा है, मतलब एक जीन एक प्रोटीन को बना रहा है, राइट। सो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसिस्ट्रॉनिक। अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंगल प्रमोटर सिंगल जीन इज ट्रांसक्राइब्ड। एक प्रमोटर के कंट्रोल में ही एक जीन क्या हो रहा है, ट्रांसक्राइब हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए विच आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। ओके, अब नेक्स्ट इसमें क्या दिख रहा है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन प्रोकैरियोट। पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉली मतलब बहुत सारे, अब यहाँ पे आपको बहुत सारे जीन्स दिख रहे हैं, लाइक जेड है, वाई है, ए है, राइट। सो अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंगल प्रमोटर मेनी जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड। सिंगल प्रमोटर है बट बहुत सारे जीन्स ट्रांसक्राइब हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली मतलब बहुत सारे और मोनो मतलब सिंगल, राइट। सो एक प्रमोटर बहुत सारे जीन्स को अगर कंट्रोल करता है तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक, और एक प्रमोटर सिंगल जीन को अगर कंट्रोल करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलेंगे। ओके, सो प्रमोटर क्या है, प्रमोटर क्या होता है, सो प्रमोटर आर सिस एक्टिंग सीक्वेंसेस टू विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एंड स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है प्रमोटर, सो दे आर सिस एक्टिंग सीक्वेंसेस। सिस एक्टिंग सीक्वेंसेस क्यों बोला है उनको, सो इसलिए बोला गया है क्योंकि अब सपोज यहाँ पे एक प्रमोटर प्रेजेंट है और सपोज यहाँ पे एक प्रमोटर प्रेजेंट है, ओके। बट ये जो प्रमोटर है वो जो उसके डाउनस्ट्रीम में जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है उनको ही कंट्रोल कर सकता है, जो उसके अपवर्ड में प्रेजेंट है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अब देखो यहाँ पे एक प्रमोटर है, वो इनको ये सब जो लैग जेड वाई ए है इनको कंट्रोल नहीं कर सकता ये, बट ये जो प्रमोटर है ये कर सकता है। मतलब प्रमोटर के डाउनस्ट्रीम में जितने भी जीन्स प्रेजेंट होंगे वो उसको कंट्रोल करेगा, अपस्ट्रीम में नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिस एक्टिंग सीक्वेंसेस टू विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एंड स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन। मतलब इन प्रमोटर को पॉलीमरेज बाइंड करेगा और वहां से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लैक ओपेरॉन स्टार्ट करेंगे। So this is it for the lecture, guys. Thank you.